नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। टैलेंटेक्स का पेपर आप सभी लोगों ने दिया है 5 नवंबर 2023 को। बहुत सारे बच्चे ये पेपर देते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव के फील्ड में आगे बढ़ना है। जेईई या नीट जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए वो हर कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जितने भी आपके पास अच्छे कोचिंग दिख रहे हैं आसपास, उनके कोचिंग की स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिए। तो उसी की कड़ी में आपने टैलेंटेक्स दिया होगा, आगे आने वाले समय में हो सकता है आप रैंकर्स का भी टेस्ट देने वाले हो। रैंकर्स के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमारे कोचिंग की आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। रैंकर्स ऑफलाइन प्रोग्राम में आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं, कितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, सारी चीजें आपको डिटेल नीचे मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप टैलेंटेक्स का सॉल्यूशन देखने आए हैं तो टैलेंटेक्स का केवल मैथ का सॉल्यूशन हमने नहीं कराया, मैथ कराया है, मैथ कराया है, फिजिक्स कराया है, केमिस्ट्री कराया है और बायो कराया है। साथ ही साथ 5 नवंबर 2023 वाला भी ऑफलाइन पेपर, साथ ही साथ 29 अक्टूबर 2023 के भी ऑफलाइन पेपर को कराया। नीचे एक प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ आप देख सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ यार, पहली बार चैनल पर आए हो, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ढेर सारे कंटेंट कॉम्पिटेटिव के यहां जरूर मिल जाते हैं तुम्हें। चलो, पहला सवाल आपके पास ये है मिसिंग करेक्टर का। जब मैं आपको मॉक करा रहा था, वहां पे मैंने मिसिंग करेक्टर का एक दूसरे टाइप का सवाल करवाया था। मैंने भी मिसिंग करेक्टर का सवाल करवाया था और वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है बट चैप्टर सेम है। तो यहां पर जो सवाल हो रहा है, आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो मैं सीधा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। बहुत सारे अलग अलग तरीके आपने ट्राई किए होंगे, एक बार आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो ये हो जाएगा 25 और 25 को रिवर्स करके लिख दिया गया है। ये है आपका 35 और 35 को रिवर्स करके ऐड कर रहा है ये। सिमिलरली इसको करेंगे तो 8 4 12 7 19, 19 को उल्टा करके लिख दिया गया। और यहाँ पर 5 4 9 और 1 1 2 9, 29 को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा 92। तो दैट वाज इजी। हाँ, स्ट्राइक करने की बात है। ये सवाल होता है कि आपको कितनी देर में ये स्ट्राइक करता है, उतनी ही देर में ये सवाल लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सवाल जो मैं नीचे कॉर्नर में दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने जो मॉक लाइव करवाया था, यूट्यूब पर करवाया था कुछ कल 4 तारीख को, वहां का ये सवाल है। लगभग सेम उसी तरीके का सवाल देखिए कल पूछा गया है, आज के पेपर में पूछा गया है। पॉइंट बी इज 12 मीटर साउथ फ्रॉम ए। एक पॉइंट बी है जो ए से 12 मीटर साउथ में है। सी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ बी। सी जो है कि बी से 24 मीटर ईस्ट में है। ये 12 मीटर है, ये 24, सी यहाँ है। पॉइंट डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ सी। डी जो है कि 8 मीटर साउथ में है सी के। ठीक है, यानी ये 8 हो गया। एंड पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ ई। ध्यान से पढ़िएगा इसको, पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ ई, यानी डी जो है वो ई के 12 मीटर ईस्ट में है, यानी ई इसके वेस्ट में होगा 12। पॉइंट एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। एफ जो है ई के नॉर्थ में है 8 मीटर, ये एफ हो गया। सवाल क्या है, इफ ए मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एट द पॉइंट सी। एक सी पर खड़ा हुआ आदमी इस तरफ फेस करके देख रहा है, देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज एफ विद रिस्पेक्ट टू द मैन। सी से एफ की दूरी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 12 है आपका, तो ये हो गया वेस्ट में 12 मीटर वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। देखिए यहां भी हमारा भी सवाल का आंसर क्या आया था, 2 किलोमीटर वेस्ट। लगभग सेम यही डायरेक्शन, सेम तरीके का सवाल है। ठीक है, तो प्रिपरेशन भी उसी तरीके से की जाती है यार। ये देखिए हमने फाइंड टर्म सीरीज का बताया था, सीरीज के चैप्टर से, और यहाँ पे सवाल आया था फाइंड रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये भी पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ाता हूँ, और भी सीरीज के सवाल करवाता हूँ। यहाँ पर ये सवाल बहुत ट्रिकी है, आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। इसका सॉल्यूशन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये सॉल्व जब मैं कर रहा था तो सबसे लास्ट में मैं ये निकाल पाया हूँ बहुत प्रयास करने के बाद। इसका भी सॉल्यूशन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। 19 काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बस काउंट करना है। सबसे पहले एक एक वाले काउंट करेंगे। एक, यहां लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आपके कौन से हो गए, एक एक वाले। अब इसके बाद देखिए दो दो वाले काउंट कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू कर रहा हूं। 12 एक 13, एक 14, एक 15, एक 16, एक 17, एक 18, एक 19, एक 20, एक 21 और एक 22 और एक 23 और एक ये हो गया आपका 24। ठीक है, ये हो गए दो दो वाले, 24 तक पहुंच चुके हैं हम लोग।
दो दो वाले 12 ये 12 वो 24। अब इसके बाद तीन तीन वाले देखो, एक ये 24 एक 25, 25 एक 26, 26 एक 27, 27 एक 28, 28 एक 29, 29 एक 30, 30 ये हो गए। अब देखिए एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये है आपका 31, ठीक है, और ये है आपका 32। और कोई तो नहीं है, और कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, काउंटिंग फिगर का। हमने जो क्लास में सवाल किया था काउंटिंग ट्रायंगल हमने भी किया था, एक छूट गया, मैंने यहाँ लाना भूल गया, और उस वाले वीडियो में मैंने थोड़ी सी गलती की थी, 93 आंसर बताया था, जबकि आंसर क्या होना चाहिए 94। एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमने छोड़ दिया था इस सवाल में, बहुत प्यारा सवाल था हमारा, ऐसे करके हमारा सवाल था, ठीक है, वो आप देखेंगे कल वाले वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन, इसको भी लास्ट में करेंगे, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 21 देखिए, हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलोगिज्म का ये वाला सवाल किया था, और ये वाला सवाल आपके सामने आया है। सम क्लॉथ्स आर मार्बल, सम क्लॉथ्स आर मार्बल, अरे सॉरी, सम क्लॉथ्स आर मार्बल्स, ठीक है, सम मार्बल्स और बैग, कुछ मार्बल बैग हैं। एक बच्चा ऐसे बनाएगा सम क्लॉथ्स आर मार्बल और सम मार्बल्स आर बैग, कुछ बच्चा ऐसे बना सकता है सम क्लॉथ्स आर मार्बल, सम मार्बल्स आर बैग, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नो क्लॉथ इज बैग, कोई भी क्लॉथ बैग नहीं है, यहाँ पर तो सही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्लॉथ बैग है, यानी ये कंक्लूजन गलत है। ऑल मार्बल्स आर बैग, क्या सभी मार्बल बैग है? नहीं। सम बैग्स आर क्लॉथ, कुछ बैग क्लॉथ है, यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, तो गलत होगा। नो मार्बल इज क्लॉथ, कोई भी मार्बल क्लॉथ नहीं है, यहाँ पे सम मार्बल इज क्लॉथ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यानी नन फॉलो, जिसका सी आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों ने जो सवाल लगाया था शायद ऑल फॉलो आया था, जो बच्चे मेरे साथ किए थे उन्हें पता होगा। 22वां सवाल, लो भैया, एकदम जैसा हमने सवाल किया था कल, पहला सवाल एनालॉगी का, फिगर एनालॉगी का, सेम उसी टाइप का सवाल आया है, कलर्ड और ये वाला। भाई साहब देख लो, अब समझ लो तुम लोग। देखो इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाले पोर्शन को अब कलरिंग ऊपर हो रही है, तो पहली बात सब में वही है, और इसको ना पलट दिया जा रहा है, इसका मिरर इमेज लिया जा रहा है, वाटर इमेज। तो इसका वाटर इमेज जब लेंगे, वाटर इमेज, तो फिगर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो कौन से वाले कट जाएंगे? पहले तो ये बच्चा जो फर्स्ट लगाते गलत है, अब ये तीनों वैसे ही है। साथ ही साथ झंडे को देखिए, झंडा अपना पोजीशन नहीं चेंज करा, ये बीच में ही है, अभी भी ये बीच में है, अभी भी ये बीच में है, तो ये अभी भी कहाँ होना चाहिए? लगभग बीच से थोड़ा सा इधर, तो अभी भी ये बीच से थोड़ा सा इधर होना चाहिए, या तो बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ झंडा अगर इधर था तो इधर हो गया, इधर था तो इधर हो जाएगा, यानी ये भी गलत है। इन दोनों में से ये झंडा इस किनारे पर, ये बीच में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 23, ये स्ट्राइक करने की बात है, अगर स्ट्राइक कर गया तो बहुत आसान है। देखिए 3 - 2 हो रहा है, 3 - 2 एंड 4 + 1, 3 में से 2 गया 1, 4 1 5। सिमिलरली यहाँ देखिए 5 - 1 इंटू 5 - 1 और 3 + 4, तो 4 और 7, तो यहाँ वाले में क्या होगा? 8 - 7 और 5 + 3, यानी 18 विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, हाँ कल मैंने मॉक में ऐसा नहीं कराया था, बट ये क्लास में मैं कराता हूँ। 24, ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्या हो रहा है? 8 का क्यूब प्लस 8, और ये क्या होता है? 9 का क्यूब प्लस 9, ये तो मैं क्लास में अपनी कराता हूँ। 729 + 9, ये आ गया 738, ठीक है। 25, इफ ऑल द वॉवेल वुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द गिवन सीरीज, इस तरीके का सवाल हमने भी किया था। देन विच लेटर विल बी 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द राइट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए ये कह रहा है कि इफ ऑल द वॉवेल वुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द गिवन सीरीज, तो इस सीरीज के एंड में अगर हम वॉवेल ऐड कर दे तो सीरीज लंबी हो जाएगी। देखिए दो तरीके हैं सब सोचने के, AEIOU, और एक बच्चा सोचेगा कि क्या शायद सीरीज में से ये AEIOU को इधर से हटा दिया गया, तो मैं ये भी ऑप्शन रखता हूँ, BCDFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ,
क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए ई आई ओ यू। ठीक है, दोनों ऑप्शंस को मैं वेरीफाई करूंगा। सवाल क्या करना है, 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ किसके, 17th लेटर टू द राइट ऑफ किसके, 20th राइट फ्रॉम द एंड। 20th फ्रॉम द राइट एंड चला हमने, फिर इसके 17 राइट पे जाएंगे यानी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, 20 में से 17 चला गया, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब थर्ड से 12th लेफ्ट यानी थर्ड से 12th लेफ्ट यानी इसमें ऐड कर देंगे 15th फ्रॉम द राइट एंड से 15th। अगर इसमें राइट एंड से 15 देखें तो 5 5 10 5 15 ये पी आंसर होगा। इसमें देखें 5 5 10 और 5 15 क्यू आंसर होगा। तो यहां पर मुझे एक कंफ्यूजन हुआ, इफ ऑल वॉवेल वुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द गिवन सीरीज। मुझे जहां तक लग रहा था ना कि रिटन ऑफ ऑल द वॉवेल वुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द गिवन सीरीज, रिप्लेस होता तो शायद यहां से हटा के वहां रखते, वुड बी रिटन मेरे को लग रहा है कि क्यू आंसर होना चाहिए, बट इसमें कंफ्यूजन है अभी भी मुझे, मेरे अकॉर्डिंगली क्यू होना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रिप्लेस नहीं करवाया गया है। एक सेकेंड, चलिए सॉरी, तो ठीक है आप इसको एक बार कमेंट में वेरीफाई करिएगा। कभी सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, सेम क्वेश्चन हमने कभी कल किया था। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 से सवाल आएगा, अभी कल क्लास में किया है भाई इसको। m की वैल्यू 30 माइनस, सेम क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आया था हमारे क्लास से। 15 165 180 15 डिग्री। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 22 मई 2009। एक सवाल हमने किया था 31 अक्टूबर 1984 का डे पता करने का। तो जिसको डे पता करने आता है सेम सवाल है, डेट बदला हुआ है लेकिन सवाल तरीका सेम है। एक सवाल हमने किया था कि भाई एक सवाल ऐसा आता है 22 मई 2009 पता करना है, तो कंप्लीट ईयर चेक करेंगे 2008, इसको तोड़ेंगे 2008 में, यहाँ से 0 ऑड डेज, यहाँ से आपका 8 + 2 यानी 10 ऑड डेज। अब 22 मई तक जाएंगे तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 7 × 21 1, तो 3 3 6 2 8 1 9 9 10 19, टोटल 19 ऑड डेज। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 14, 5 रिमाइंडर यानी फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। ये जिस बच्चे ने वेडनेसडे किया गलत है, फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। 28 A clock gains 15 minutes per day. It is set right at 12 noon. What will time show at 4 AM the next day? 15 मिनट आगे बढ़ जा रहा है, तो 12 बजे इसको सही किया गया, 12 बजे आज सही किया गया, कल चेक किया जाएगा 4 AM पर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो जाता है, 12 से 12 हो गया 12 और 4 यानी 16 घंटा। 16 घंटा में कितना आगे जाएगा, 24 घंटा में ये आगे जा रहा है कितना, 15 मिनट। तो 1 घंटा में कितना आगे जाएगा भाई, 15/24 मिनट। तो 16 घंटा में कितना जाएगा, 15/24 गुणे 16, 4 चौका 16, 4 छंग 24, 2 3 6, 2 5 10। अभी मैं जानता हूँ मिनट उसमें गलती कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ट्राई कर रहा हूँ। 3 5 15 25 मिनट, लेकिन गलत है। पूछो क्यों, पता है यूनिट बहुत मैटर करता है। देखो ये 15, ये इसको हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है ऐसे, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 1/96 मिनट। अब यहाँ से निकालेंगे 16 घंटे में कितना चेंज करेगा, तो 1/96 गुणे 16 मिनट, नहीं ये आवर में चेंज हो गया, आवर। ठीक है, तो आवर, तो 16 छक्का 96 यानी 1/6 आवर इंटू 60 कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा, 6 10 में 60 यानी 10 मिनट। तो आंसर क्या होगा, 4:10 शो करेगा। जिस बच्चे का 4:10 है बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। 29 एकदम सेम, देखो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ शीतला सेट, पॉइंटिंग टू अ लेडी ए गर्ल सेट, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर। एकदम सेम तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आया है भाई, डिक्टो ब्लड रिलेशन का उसी तरीके का सवाल पूछा गया है।
देख लो तुम लोग, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ सत्यवाद कहते ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। एक लड़की है, उसके दादी की, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर के इकलौते बेटे की बेटा है, बेटे का बेटा है। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द फोटोग्राफ स्टेला, तो उसका भाई है आदमी का, और क्या। ये है आपका इमीडिएट फिगर का सवाल। इमीडिएट फिगर का एक सवाल हमने भी किया था, क्लासरूम में भी अपने किया था, यहाँ लिख नहीं पाया हूं मैं, किया था। तो बहुत आसान है ये, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये है आपका अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट का। देखिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी दिख रहा है ना, हाँ। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7। A, B, C, D, E, F, G are sitting around a circle and are facing to the center. G second to the left of C. First left, second left. G यहाँ हो गया. Who is to the immediate left of F? F के immediate left पर है. F यहाँ हो गया. G is to the immediate second left of C. G जो है C के second left of, ठीक है. A is third to the left of E. First, second. A is third left. B is between D and E. B is between D and E. क्या यहाँ हो सकता है? क्या यहाँ? ठीक है, यहाँ से बैठाते हैं. A is third to the left of E. Suppose E यहाँ है तो first left, second left, third left. A यहाँ हो गया. B is between D and E. I think सही होना चाहिए. G is second to the left of C. C के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पर G हो गया. Who is to the immediate left of F? C. नहीं, गड़बड़ हो गया. G is second to the left of C. C who is to the immediate left of F. ये गड़बड़ हो गया. F यहाँ होगा. C who is the immediate left of F. C जो कि F के immediate left पर है. अब A is to the third left of E. तो A E के थर्ड लेफ्ट पर है. अगर A E यहाँ हुआ तो E यहाँ हुआ. E फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड, नहीं. E यहाँ हुआ, A यहाँ हुआ, ऐसा कुछ होगा क्या? E यहाँ हुआ तो A is third to the left of E. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ठीक है. B is between D and E. इसके लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है. कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या? फिर से ट्राई करता हूँ इत्मीनान से. एक गोला बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं. G is to the second left of C. C के सेकंड लेफ्ट पर G है. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट. G is second left of C is second to the G is second to the left of C. Who is to the immediate left of F? C जो कि F के immediate left पर है. A is to the third left of E. E के थर्ड लेफ्ट पर A है. अगर E यहाँ बैठा, A यहाँ हो सकता है. E फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. तो अगर E को मैं यहाँ बैठा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पर A हो गया. B is between D and E. हाँ, ये सही है. B is between D and E. अब सही है. Which of the following is false? A is fourth to the right of E. A is fourth to the right of E. First right, second right, third right. ये सही है. G is to the immediate right of D. G is to the immediate right of D. ये सही है. False खोजना है, ध्यान रखना. F is third to the right of D. F is third right of D. First right, second right, third right. नहीं, ये गड़बड़ है. आंसर ये होगा. B is to the immediate left of D. B D के immediate left पर है. हाँ, यानी इसमें गलत ये है, सी वाला. ध्यान रखिएगा, जिस भी बच्चे का है अपना वेरीफाई कर लीजिए. इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, इस तरीके का एकदम सेम इसी तरीके का सवाल हमने किया है कल लाइव क्लास में, फ्री लाइव क्लास यूट्यूब पर. इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, जिया इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम. जिया को मैंने यहाँ बैठा दिया बॉटम से 7th पर, ठीक है. वैसे सोफिया इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप. सोफिया को यहाँ बैठा दिया 9th from the top. Saruk is placed exactly in between two.
35 लोग हैं, तो शाहरुख एकदम बीचों बीच है, तो ये 9th पर है, ये 7th राइट से है, तो इसका लेफ्ट से पोजीशन निकालना है। L + 7 - 1 = 35, यानी L + 6 = 35, यानी L = 29। इसकी पोजीशन लेफ्ट से हो जाएगी 29th, यानी ये 9th पर, ये 29th पर, यानी इनके बीच में कितने लोग होंगे? 19 लोग, यानी 8 लोग यहाँ, 8 लोग यहाँ और एक शाहरुख, ठीक है, तभी तो वो बीचों बीच बैठेगा। व्हाट इज जियाज पोजीशन फ्रॉम द शाहरुख? तो पहले हम जियाज शाहरुख की पोजीशन पहले निकालते हैं टॉप से, तो 9, 9 और 17, यानी 18th पर ये हो जाएगा, 18th, ठीक है, और ये 29th पर, तो ये कितने पर हो जाएगा? 18th भी होगा, 9, 17, 18, 8, 8, 16, 8, 24, 36, 32, 33, गड़बड़ हो रहा है क्या? 9th ऊपर हो गया, 9, 8, 17, 18, 8, 8, 16, अरे 9, 9, 18 होगा ना, 9, 9, 18 होगा, 9 और 9, तो ये हो जाएगा 9, 9, 18, 19, 19th हो जाएगा। ये 19th है, तो यहाँ से ये कितने पे हो गया? 10th पर, सही है, 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 10 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल 33, इन सर्टेन कोड IJH9, कोडिंग डिकोडिंग हमने भी किया था, 9, 10, 8 = 9 दिया गया, प्लस करके 3 से डिवाइड करो, 27/3 = 9, सिमिलरली इसको करो 14, 15, 16, ये आ जाएगा 5, 9, 6, 15, 1, 2, 1, 3, 35, नहीं 45, 15, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ये अच्छा सवाल था, ठीक है, क्यूब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो सब कराता हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। तो इस लाइन में हो गया 4, इसमें भी 4, इसमें आपका हो गया 2, इसमें हो गया 3, तो 4, 4, 8, 10, 3, 13, इसमें हो गया 13, देखिए इसमें मान के चलेंगे 4, इसमें भी 4, इसमें 3 और इसमें 2, 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13, 13 और ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक एक कम है, 3, 3, 6, 3 + 3, यहाँ +4 और यहाँ 1, 3, 3, 6, 6, 10, 1, 11, और इसमें देखिए बाहर है ये 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 1, 12, 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9 और 4, 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 49 इज द करेक्ट आंसर। 35, ये बहुत प्यारा सवाल, हालांकि मैंने बहुत इजी कराया था डे काउंट करने वाला, बट ये बहुत अच्छा सवाल आया था, ठीक है, करते हैं इसको। श्रेया वाज बोर्न ऑन 7 अगस्त 2002, शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 3 ईयर, हाउ मेनी टाइम्स विल शी सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन संडे टिल शी अटेन द एज ऑफ 25 ईयर। देखिए 7 अगस्त 2002 को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि डे कौन सा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2001 कंप्लीट ईयर है, तो इसको तोड़ेंगे 2000। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इनका मतलब उन्होंने कभी कैलेंडर मुझसे नहीं पढ़ा है। इसमें 0 ऑड डेज, इसमें 1, और 7 अगस्त तक जाएंगे तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में 7, यानी 0, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 1, 17, 17 ऑड डेज हो गया, 7 से डिवाइड किया, यानी 3, 3 यानी वेडनेसडे, यानी एक चीज कंफर्म हो गया कि इस दिन कौन सा है? वेडनेसडे। अब ये अपना बर्थडे कब मनाएगी? 2027 तक 25 साल की हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2002 में एक बार बर्थडे मनाई, एक बार 2 में बर्थडे मनाई है, तो फिर कब मनाएगी? 5 में, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26, फिर उसके बाद 29, तो वो हमारे बाहर है। अब देखिए ये 2002 है, ध्यान रखिएगा, और ये 2005 है, तो इसमें एक लीप ईयर आएगा, इसमें लीप ईयर आएगा। 2005 से 2008 में भी लीप ईयर आएगा, क्योंकि ये डेट की बात करो 7 अगस्त 2002, इसमें भी लीप ईयर आएगा। 8 से 11 में लीप ईयर नहीं आएगा, 11 से 14 में लीप ईयर आएगा, 14 से 17 में लीप ईयर आएगा, 17 से 20 में भी लीप ईयर आएगा, 20 से 23 में लीप ईयर नहीं आएगा, 23 से 26 में लीप ईयर आएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि लीप ईयर में एक ऑड डे ज़्यादा मिलता है। इस दिन हमारा क्या है? कोड वेडनेसडे है। तो जब हम 2002 से 2005 में जाएंगे तो ऑड डेज कितने मिलेंगे? 4, हर साल एक, और एक एक्स्ट्रा लीप ईयर के कारण।
तो अगर ये वेडनेसडे है तो इस दिन कौन सा होगा, 4 मिला एक्स्ट्रा तो संडे। फिर उसके बाद संडे से यहाँ जाएंगे तो 4, यहाँ पे +4 करेंगे, यहाँ पर +4 करेंगे, तो संडे में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, अब लीप ईयर नहीं मिलेगा तो ऐड करेंगे 3, थर्सडे यानी 5, 4 कोड, 4 3 7 यानी फिर से संडे मिल गया। ठीक, फिर लीप ईयर मिला तो 4 यानी ये हो गया फिर से थर्सडे। फिर लीप ईयर मिला तो +4 यानी 4 4 8 यानी मंडे। फिर +4 मंडे यानी 5 यानी फ्राइडे। फिर +3 फ्राइडे यानी फिर से मंडे, 5 3 8 हाँ मंडे। फिर +4 करेंगे यानी फिर से फ्राइडे। यानी आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, संडे कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल सेलिब्रेट बर्थडे ऑन संडे। तो संडे इसका कितनी बार आएगा, 1 और 2। तो ये अच्छा सवाल था। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में, डे से डेट निकालने का, और उसके बाद और डेज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसे मैं कहूँगा कि ये मीडियम लेवल का सवाल है, बट हो जाएगा। ये इजी है, ये भी 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 इजी है, ये ट्रिकी कह सकते हैं, मॉडरेट, मुझे कंफ्यूजन हुआ यहाँ। ये भी इजी है, ये मॉडरेट कह दूंगा क्योंकि स्ट्राइक करने की बात होती है। ये इजी है, ये भी इजी है, ये हमें करना है। ठीक है, ये हमने छोड़ा था। A business school with 6 professors LMNOPQ has decided to implement a new scheme of course management. Each professor has to coordinate one course and one support another course. कोऑर्डिनेट करना है और एक को कोऑर्डिनेट करना है और एक को सपोर्ट करना है, यानी कोर्स एक कोऑर्डिनेट होगा और एक सपोर्ट में होगा। ठीक है, दिस सेमेस्टर ओज सपोर्ट कोर्स इज फाइनेंस, ओ जो है कि फाइनेंस को सपोर्ट करेगा। ठीक है, while 3 other have it in coordinate role, यानी फाइनेंस 3 लोगों के अंदर कोऑर्डिनेट में होगा, फाइनेंस जो होगा वो 3 लोगों के अंदर कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, P and Q have marketing as one of their subject, P and Q have marketing as one of their subject, तो हो सकता है कि इन लोगों का मार्केटिंग इनमें आएगा, मार्केटिंग P का और Q का मार्केटिंग आने के चांसेस हैं। ठीक है, Q कोऑर्डिनेट ऑपरेशन, Q जो है कि ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑपरेशन विच इज सपोर्ट कोर्स फॉर बोथ एन एंड P, N और P का बोथ का सपोर्ट है ये, कोऑपरेशन सहकारिता, कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशन, कोऑपरेशन नहीं ऑपरेशन। ठीक है, फाइनेंस एंड IT आर एल्स सब्जेक्ट, फाइनेंस और IT, या तो इसका फाइनेंस ये होगा और IT इसका ये होगा, उल्टा भी हो सकता है। बोथ L एंड O है सेम सब्जेक्ट, L और O के पास सेम सब्जेक्ट है, L और O ऑपरेशन, हो सकता है कि इसके पास भी फाइनेंस हो। स्ट्रेटजी इज सपोर्ट कोर्स फॉर ओनली वन ऑफ द प्रोफेसर, स्ट्रेटजी इसमें से किसी एक के पास है, हो सकता है इसके पास हो क्योंकि इसी के पास होगा, क्योंकि इसके पास मार्केटिंग है, यहाँ मार्केटिंग पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी मार्केटिंग होगा। का तो फाइनेंस था ही, चलो ठीक है। स्ट्रेटजी से ओनली फोन से हु कोऑर्डिनेट्स IT कोर्स, तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा IT, अभी तक तो मिला नहीं। While 3 others have to coordinate roles, sports finance, तो अगर इसका फाइनेंस नहीं है तो इसका फाइनेंस होगा और इसका फाइनेंस होगा और इसका IT हो सकता है। ओ मुझे चांस लग रहा है ओ, बट ये आई एम नॉट कन्फर्म्ड। ये पजल का सवाल है, अच्छा पजल दिया गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको इत्मीनान से बैठ के लगाएंगे तो हो सकता है लग जाए। ये हो गया था, ये भी इजी है।
हाँ ये ट्रिकी था, मैं कह रहा था। देखो इसको बहुत हमने प्रयास किया तो हमें एक लॉजिक मिला। ये 7 का स्क्वायर -10 हो रहा है, और ये आपका कई सारे बच्चे ट्राई करिएगा प्लीज़। ये आपका 6 का स्क्वायर -8 है, और ये आपका 5 का स्क्वायर -10 है, फिर ये आपका 4 का स्क्वायर -8 है, और ये होना चाहिए हमारा 3 का स्क्वायर -10। लॉजिक दिख रहा है, 10 8 10 8 10, तो ये आपका हो जाता है 39, ये हो जाता है आपका 28, ये आपका 15, ये आपका 8, और ये होना चाहिए आपका -1, बट यहाँ क्या दिया है +1। तो आंसर क्या होगा, गलत क्या है इसमें, मेरे अकॉर्डिंगली +1। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। ये भी इजी है, और ये भी, ये स्ट्राइक करने के बाद है तो मॉडरेट कह देता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट किए होंगे, कितने आपके सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कहीं हो सकता है मैंने गलती की हो सकता है मुझे स्ट्राइक ने सही किया हो, बट मेरी तरफ से जितना था वो मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं आपकी नई वीडियो में। और भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर हमने और भी क्वेश्चन चैप्टर सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।